हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। इस समय जो है डर का माहौल पूरी तरफ फैल चुका है। कोरोना का डर नहीं, एनटीपीसी का डर। और जिसका सिलेबस नहीं हुआ है उसके लिए तो नाइटमेयर है, नाइटमेयर। नाइटमेयर सब में फैल चुका है। व्यूज़ की बारिश हो रही है, उसमें थोड़ा सा हम भी आ गए हैं थोड़े व्यूज़ कमाने। तो क्या लास्ट के 90 दिनों में हम अपने सीरियस होकर अपने सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं जीके जीएस का। उसके लिए भी एक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कंडीशन अप्लाइड है। क्या वो कंडीशन है, चलो देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा, पहला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, सब कहते हैं प्रीवियस ईयर करो, प्रीवियस ईयर कर लो, प्रीवियस ईयर पे फोकस, ये और वो घूम फिर के इतना प्रीवियस ईयर के ऊपर लोग क्यों इतना वो करते हैं। क्या है इस प्रीवियस ईयर में, पहले ये देखो। प्रीवियस ईयर से ज़्यादा कुछ नहीं होता है तुम्हारे साथ। बस तुम्हें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 30 से 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि डिट्टो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होंगे। इससे ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारे 30-40 नंबर आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और क्या है, कुछ नहीं है। एक चीज़ पता चल जाएगी कि एग्ज़ाम में अप्रोच कैसे लेनी है। ये पता करके क्या करोगे, तो प्रीवियस ईयर करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है। तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक का तुम्हें करना भी क्या है, तुम तो अपने गुरु जी से पढ़ रहे हो ना। गुरु जी जो भी कराए वो करोगे ही। इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल सकते हैं, वेटेज पता चल जाएगा तुम्हें, कौन से सब्जेक्ट में वेटेज, कौन से सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है। सब्जेक्ट वाइज वेटेज और टॉपिक वाइज दोनों की तरह से तुम्हें वेटेज पता चल जाएगा अगर तुमने प्रीवियस ईयर कर लिया। लेकिन अगर तुमने प्रीवियस ईयर कर लिया तो तुम्हारे गुल्लू जी के तो लंका लग जाएगी, उनका फॉरेन टूर कैसे होगा, ये भी तो सोचना है। अगर वो तुम्हारे को अपने वो आपको भगवान बना के नहीं दिखाएंगे तो तुम्हारे गुल्लू जी का कैसे काम चलेगा, गुल्लू जी पैसे कैसे कमाएंगे, और तुम अंधभक्त कब बनोगे, कैसे किरण जैसे अपने सीने पर उनका नाम लिखोगे। तो तुम्हें ये सब तो करना पड़ेगा, गुल्लू जी की बात माननी पड़ेगी, पीवाई क्यू नहीं करना पड़ेगा। पीवाई क्यू छोड़ो, ये सब तो वो करते हैं जिन्हें सिलेक्शन चाहिए। ऐसे ही देखो, जीएस कवर कर सकते हैं क्या हम लास्ट के 90 डेज में। हाँ कर सकते हैं, 90 दिन हो या 80 दिन बचे हो, इन दिनों में भी तुम जीएस कवर कर सकते हो। लेकिन इसके साथ भी एक कंडीशन अप्लाइड होती है। वो कंडीशन क्या है, ये है कि ये तुम्हारा मैथ्स और रीजनिंग या तो 100% सिलेबस हो गया हो, या तो 80 से 90% तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, तुमने प्रैक्टिस कर रखी है। तो इसका जो टाइम होगा वो तुम जीएस और जीके जीएस में दे सकते हो। तो डेली का अगर तुम इसको मानो 2 घंटे सुबह, 2 घंटे मॉर्निंग में और 2 घंटे इवनिंग में दो, तो तुम्हारा जो है कवर हो सकता है। और तुम इसमें प्रैक्टिस भी कर लोगे, वो भी दे, वो मिनी मॉक दे लोगे, फुल लेंथ मॉक दे लोगे, और 15-20 दिन बाद देखना तुम्हारे नंबर जो है इसमें बढ़ने लगेंगे, मार्क्स आने लगेंगे। तो क्या है इसका आंसर, क्या हम जी के जीएस जो है लास्ट के 90 डेज में या मोटा मोटी 80-90 दिन जो बचे हैं, 80-90 दिनों में कर सकते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा हाँ, हम इसको कवर कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। अगर वो कर लिया तो इसके बाद फिर आएगा अगला सवाल तुम्हारा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। लालची हो, लालची रहा नहीं जाता बिना लालच के। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में क्या है, स्टैटिक जीके खाली ये नहीं हो गया कि सेंसस पढ़ लिया, वाटर रिजर्व पढ़ लिए, ये पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट डेज पढ़ लिया ना। हिस्ट्री भी आती है स्टैटिक जीके में, पॉलिटी भी आती है स्टैटिक जीके में, जो ये क्या कहते हैं हमारी ज्योग्राफी भी आती है स्टैटिक जीके में, इकोनॉमिक्स भी आती है स्टैटिक जीके में, जिसका नाम है 5 ईयर प्लान। वो जो है इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर है, लेकिन वो स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। तो एक बार देख लेते हैं स्टैटिक जीके कौन कौन से तुम्हें पोर्शन करने हैं। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे अपनी नस काट लेना लेकिन सेंसस 2011 छोड़ के मत जाना। सेंसस हो गया, 5 ईयर प्लान, ये इंपॉर्टेंट है। मंदिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, विरूपाक्षी मंदिर हो गया, कहाँ पे मंदिर है जहाँ पे मेंस की एंट्री बंद हो जाती है कुछ दिनों के लिए, कामाख्या का मंदिर हो गया, ये सब तुम्हें याद करने होंगे। और उससे रिलेटेड फैक्ट भी पढ़ने होंगे। ओलंपिक्स जो हुआ है 2024 पेरिस ओलंपिक, इसके विनर्स, पैरा ओलंपिक, उसको भी जानना पड़ेगा। उसके बाद एक टॉपिक आता है ये बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर तो ज़्यादातर ये जो प्रीवियस ईयर वाले ही पूछ लेता है, नए तो बनाता नहीं है। तो बुक्स एंड ऑथर तो प्रीवियस भी कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इंपॉर्टेंट डेज देख रहे हो, इंपॉर्टेंट डेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर एक टॉपिक आ जाता है जिसके अंदर हमारे सारे डांस वगैरह फॉर्म वगैरह आ जाते हैं, सारे वाद्य यंत्र वगैरह ये सब आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया, छठ पूजा हो गई, ऐसे अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स हैं जो कि होते हैं, कहाँ होते हैं। ऐसे ही हो जाएगा, मेले होते हैं, जो अलग अलग मेले होते हैं, पुष्कर का मेला होता है, ऐसे ही अलग अलग मेले जो होते हैं वो मेले इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए।
डांस फॉर्म सब लिख रखा है मैंने। डांस फॉर्म्स तुम्हें करनी है, कौन सी डांस फॉर्म है, टोटल कितनी है, और उसमें से इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म तुम्हारी कौन कौन सी हैं वो सब करना है तुम्हें। और नेशनल स्कीम्स करनी है हमारी सेंटर की, जो जो स्कीम लॉन्च करते हैं सेंटर, वो स्कीम तुम्हें कंप्लीट करनी है। साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछता है, जिसमें कि अभी जो हमने आरपीएफ एसआई वाली हम अपनी अभ्यास सीरीज जो कर रहे हैं उसमें भी पूछा था कि अभी जो लॉन्च पैड किया है हमने, लॉन्च किया है वो क्या है, उसका आंसर हमारा क्या था, अग्नियान था उसका आंसर। साइंस टेक के क्वेश्चन करने हैं, नेशनल पार्क करने हैं, वाइल्ड लाइफ ज्योग्राफी, समझ रहे हो, नेशनल पार्क, रिजर्वायर्स, ये सब तुम्हें कंप्लीट करना है। इतना कर लिया, ये सब तुम्हारे स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 5, ये 6, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 9 10 11 12 13, ये टोटल 13 टॉपिक है। 2 दिन में एक टॉपिक करोगे तो भी 13 दूनी 26 दिन में, 1 महीने में तुम्हारी स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगी बेसिक वाली। और उसके बाद बाकी दिन भी तो पढ़ोगे, खाली स्टैटिक जीके कंप्लीट करके थोड़ी छोड़ दोगे, बाकी दिन में भी तो पढ़नी है तुम्हें। जैसे 1957 की क्रांति, 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये पिछला क्वेश्चन अभी हमें कल जो हमने अभ्यास सीरीज करी उसमें आया था ये क्वेश्चन। और हमारा आ जाता है कौन कौन से सम्मेलन हुए थे, और वाइस रॉय, इन सबसे रिलेटेड भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है। रोलेंट एक्ट किस समय में था, उस समय वाइस रॉय कौन था, ये सब भी पूछेगा। फिर आता है साइंस, साइंस में सब बता रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, बायोलॉजी है, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। फिर आता है दूसरे नंबर पे है हमारा मिस्ट्री वाला सब्जेक्ट, महान, जिसमें एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, जो आंसर नहीं पता वो एक्सेप्शन में मान लेते हैं इसमें। तीसरा आ जाता है फिजिक्स, ये फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम्हें ये इनमें कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा और एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। गुल्लू जी की बातों पे नहीं जाना है कि गुल्लू जी बताएंगे, गुल्लू जी कुछ नहीं बताएंगे, गुल्लू जी को खुद नहीं एनसीईआरटी कर रखी है गुल्लू जी ने भी तुम्हारे, तो तुम भी एनसीईआरटी कर लो, 9th और 10th की एनसीईआरटी बस पूरी रट मारो। एक एक चैप्टर को 2 दिन भी दोगे तो आराम से कर लोगे, और उसको बार बार रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, हो जाएगा इससे भी तुम्हारा। इसके बाद क्या बचा, तुम्हारी पॉलिटी बचती है, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी रह जाएगी, हिस्ट्री रह जाएगी, ज्योग्राफी रह जाएगी। पॉलिटी में क्या करना, ज़्यादा नहीं करना, अमेंडमेंट करने हैं तुम्हें सारे, और फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपीज और सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब वगैरह छोटे मोटे टॉपिक हैं जो भी तुच्छे टाइप के ही करने हैं। पंचायती सिस्टम करना है, म्यूनसिपैलिटी वाला सिस्टम, ये सब कंप्लीट करना है। हिस्ट्री में जो है सबसे पहले जो शुरू करना वो करना मॉडर्न हिस्ट्री, फिर करना एशियंट हिस्ट्री, उसके बाद आना मिडाइवल हिस्ट्री पे। इसमें सबसे ज़्यादा इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं टॉपिक वाइज, इसी पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही जो ज्योग्राफी में है, ऐसे ही तुम्हें ज्योग्राफी में करना है। ज्योग्राफी में तुम्हें अपनी नेबरिंग कंट्री करनी है, उनके बारे में जानना है, तुम्हें अपनी इंडिया की ड्रेनेज सिस्टम को कंप्लीट करना है, रिवर ड्रेनेज सिस्टम, कुछ करो ना करो ज्योग्राफी में ड्रेनेज सिस्टम पक्का करके जाना, और ड्रेनेज सिस्टम के भी पीवाईक्यू क्वेश्चन को लगा के जाना, क्योंकि वही उसमें ज़्यादातर पूछता है रिपीट करके, कुछ नया तो हुआ नहीं होता है उसमें। रिवर सिस्टम में तो रिवर सिस्टम का वैसा ही वो सेम टू सेम वैसा ही पूछ लेता है। ठीक, अब तुम्हारा अगला क्वेश्चन आ जाएगा, एक फर्जी टाइप क्वेश्चन होता है जो सबके पास आता है और सबको चाहिए होता है इसका आंसर। ये बुक्स कौन सी ले, बुक्स क्या का क्या करें, बुक्स 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 लेके क्या करोगे, बुक्स कौन सी ले, बुक्स कौन सी ले। मार्केट में इतनी बुक्स है और सबको पता है, लेकिन फिर भी सब पूछते रहते हैं बुक्स कौन सी ले। तो उसमें देख लो, ये रही इतनी सारी बुक्स हैं, ये पिनाकल ले लो, किरण ले लो, कोई भी बुक्स ले लो इनमें से, उसको रट मारो, खत्म कर दो। इसमें से कोई भी बुक लेके खत्म कर दो अपनी, जल्दी जल्दी रोज पढ़ो, या फिर हमसे भी कर सकते हो, सीरीज चल तो रही है। और ये भी देखना है तुम्हें, इतना तो बुक्स वगैरह कर ली तुमने, सभी ये सब देख लिया, हिस्ट्री कर ली, ज्योग्राफी में पता कर लिया। इकोनॉमिक्स में जो है सीबीटी 1 में ज़्यादा आता नहीं है, जो भी क्वेश्चन आते हैं वो 9th 10th के आते नहीं है, और सीधे 12th के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैंने एनालिसिस करके देखा है। मैथ्स में तुम्हें क्या बताना, मैथ्स तुम्हें कर ही रहे होगे, जहाँ से भी कोर्स रखा है वो करो वहीं से। अर्थमेटिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, और उस पर एडवांस मैथ पे इतना नहीं देना, एडवांस में अपनी डीप में आएगी भी नहीं, ऊपर ऊपर से पूछता है हमेशा। जो ये कह रहे हैं ना कि बिल्कुल डीप में आएगी, भाई साहब हिला देगी, ये हो जाएगा, नहीं होगा वैसा। एएलपी के क्वेश्चनों से जो डराया जा रहा है तुमको, वो समझने की बात है कि एएलपी का क्वेश्चन जो है वो टेक्नीशियन लेवल का एग्जाम है, और एनटीपीसी जब नाम ही उसमें नॉन टेक्नीशियन है, तो उसमें कैसे टेक्निकल वाले क्वेश्चन पूछ लेगा। ये सब डरा के तुम्हारा को जो है फोमो का क्रिएट करके तुम्हारे को इन लोगों को अपना धंधा बनाना है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसका मेन फोकस, इनका जो एएलपी के क्वेश्चनों से डरा रहे हैं, तुम्हें मेन फोकस अपना किस समय, इस समय किस पे करना है, ये देखो तुम्हें मेन फोकस किस पे करना है इस समय अपना। तुम्हें करने हैं एनटीपीसी के सारे क्वेश्चंस, एनटीपीसी 2020 में जो हुआ था वो, एनटीपीसी 2016 में जो हुआ था वो, इनके दोनों के 2020 और 2016 वाला एनटीपीसी के सीवीटी 1 और सीवीटी 2, इन दोनों के जो है सारे शिफ्टों को निपटा देना है। इसके बाद टाइम बचेगा तो तुम्हें जो है ग्रुप डी जो हुआ था हमारा 2019 वाला पेपर, उसकी सारी शिफ्टें कंप्लीट करनी है।
अगर तुमने उसकी सारी शिफ्टें कंप्लीट कर ली तो तुम्हें साइंस में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद भी अगर तुम्हारे अंदर का कीड़ा शांत नहीं हो रहा है तो 2024 वाले आरपीएफ, ये जो आरपीएफ एसआई वाले क्वेश्चन थे दिसंबर में हुए थे, जो कि हम करा रहे हैं अपनी अभ्यास सीरीज के अंदर, वो कर लो आके शांति से। 25-25 क्वेश्चन, कोई ज्यादा लोड भी नहीं है। स्पीड बढ़ाओ, 1.5 पे करो और उसको पूरा निपटा के खत्म करके देख जाओ। हो गया तुम्हारी स्ट्रेटेजी खत्म। Thanks. Love you. Forever.